बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम की जानब से उन तमाम टीचर्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिन टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है। इस मुबहम तरीन फेज़ के अंदर जिन टीचर का ट्रांसफ़र हो गया उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन टीचर्स की प्रमोशन हो चुकी है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। जिन टीचर्स का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो चुका है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी टीचर्स हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर उन में से जिसका भी ट्रांसफ़र हो चुका है और जिनके ऑर्डर्स हो चुके हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि अप्रूव्ड विद रिप्लेसमेंट वाले, वो उनको जो बेसब्री से इंतज़ार है अपने ऑर्डर्स का, वो तकरीबन बस अभी 1-2 दिन के अंदर वो भी उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रेशनलाइजेशन का अमल तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। तो वो भी अल्लाह ताला उनका भी हामी नासर हो और अल्लाह ताला उनके सब्र का फल उनको मीठा दे, बहुत मीठा दे, और उनके लिए जो आगे आने वाली मंजिलें अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जो भी टीचर प्रमोट हुए हैं, जिन टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, जो घर के नज़दीक आ गए हैं, जो घर के नज़दीक चले गए हैं, उन सब टीचर को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला मेरे इस चैनल के साथ सफ़र कैसा रहा, ताकि मेरा हौसला बढ़ाइएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ कि आज की वीडियो के अंदर कौन सी अपडेट्स हैं। तो हम लोग वो वाली अपडेट्स चेक। रिलीविंग और ज्वाइनिंग का अमल जारी है, जो कि बहुत सारे टीचर्स ने रिलीव और ज्वाइन कर भी लिया है टैब के ऊपर। लेकिन इसके हवाले से चंद गुजारिशात ये हैं कि आप लोगों ने किस टीचर ने किस जगह से रिलीव करना है और किस टीचर ने किस जगह से ज्वाइन करना है, किस ऑफिसर से ज्वाइनिंग देनी है और किस ऑफिसर के पास रिलीविंग करनी है, इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाजमी करार दिया है कि आपने मुतलका ऑफिसर से इजाज़त लेने के बगैर आपने टैब के ऊपर किसी को ना रिलीव करना है और ना किसी को ज्वाइन करना है। वैसे तो प्रमोशन वाले टीचर का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ लाजमी करार दी है कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर अलाउड टू ज्वाइन या अलाउड टू लीव करवाने के बाद ये आप लोगों ने करवाना है। और कौन कौन से ऑफिसर से करवाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आप लोगों ने यह काम करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है अपने रिलीविंग वाले स्कूल की तरफ, वो आपको रिलीव करेंगे। उसके बाद आपने अपने ज्वाइनिंग वाले ऑफिसर के पास जाना है, वो आपको ज्वाइन करेंगे और आप जिस स्कूल में जाएंगे वो उस स्कूल के अंदर आपको टैब के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल होगा। और ट्रांसफ़र के रिलीविंग और ज्वाइनिंग की जो आखिरी तारीख है वो है 29 सितंबर 2024। तो 29 सितंबर 2024 तक आप अपनी रिलीविंग और ज्वाइनिंग दे सकते थे। तो अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जिसके पास जाकर आप रिलीव कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी से मिडिल स्कूल के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये होता है डीडीओ पावर के हवाले से। जो प्राइमरी से मिडिल स्कूल के अंदर है, इन दोनों पर जो डीडीओ पावर होती है वो होती है डिप्टी डीओ के पास तहसील लेवल पर। तो तहसील के अंदर आपने डिप्टी डीओ के पास जाना है और आपका रिलीविंग और ज्वाइनिंग एक ही पेज पर हो जाएगा। उसके बाद आपने दोनों स्कूलों से आप रिलीव और ज्वाइन कर सकते हैं टैब के ऊपर। दूसरा प्राइमरी से हाई स्कूल, प्राइमरी और हाई स्कूल के अंदर दोनों का डिफरेंस आ जाता है। रिलीव आपने करना है डिप्टी डीओ से और आपने ज्वाइनिंग देनी है डीओ सेकेंडरी से। उनसे अलाउ करवाने के बाद आप दोनों स्कूलों में रिलीव और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल से मिडिल स्कूल के अंदर भी आप लोगों का डिप्टी डीओ होता है, तो आप लोगों ने तहसील के डिप्टी डीओ से ही रिलीव और ज्वाइन के ऊपर साइन करवाने हैं और अपने मुतलका स्कूल्स के अंदर जाकर टैब के ऊपर रिलीव और ज्वाइन करना है। इसके बाद आ जाता है मिडिल से हाई स्कूल। तो मिडिल से हाई स्कूल में भी आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। आपने डिप्टी डीओ से रिलीव करवाना है और डीओ सेकेंडरी से आप लोगों ने अलाउड टू ज्वाइन करवाना है और उसके बाद आप अपने दोनों टैब्स के ऊपर जाकर रिलीव और ज्वाइन करवाना है। इसके बाद हाई स्कूल से हाई स्कूल का कोई इशू नहीं है, ये इन दोनों ने डीओ सेकेंडरी से ही रिलीव और ज्वाइन करवाना है, एक ही पेज पर रिलीव और ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थोड़ी सी मुबहम चीज़ें हैं कि ये इन्होंने सबसे पहले अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रिलीव करवाना है और जिस डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वहाँ पर जाकर इन्होंने ज्वाइन करवाना है। और इसके अलावा भी इनके ऑर्डर्स के अलावा भी चंद डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले टीचर्स हैं ये इनके सीईओ जो सेक्रेटरी की तरफ से अप्रूव्ड जो ऑर्डर्स होंगे वो वाले ज़्यादातर काम करेंगे, खास तौर पर तनख्वाह के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तनख्वाह के हवाले से भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी पे कैसे स्टार्ट करवानी है थ्रू अकाउंट ऑफिस। तो ये था ऑफिसर्स के हवाले से। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर भी ज़रूर पूछिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। तो रेशनलाइजेशन के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रेशनलाइजेशन तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। अभी तकरीबन 3 बजे के बाद मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि रेशनलाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो रेशनलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो गया। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि रेशनलाइजेशन इनरोलमेंट के ऊपर होगी या वैसे होगी। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि इनरोलमेंट के ऊपर। इसका मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रेशनलाइजेशन के अंदर रेड, ग्रीन और
तीन किस्म के जो सिग्नल्स बनाए गए थे, तीन किस्म के निशान दिए गए थे, रेड, ग्रीन और येलो या ऑरेंज वाले थे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर रेशनलाइजेशन के हवाले से मुकम्मल तो मेरी इस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है। ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोग इसके अंदर देखेंगे, आप लोगों को मुकम्मल तफसीर मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बताता चलूँ कि रेशनलाइजेशन के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर मिनिमम 2 टीचर होना ज़रूरी है। अगर आपके 2 टीचर से कम हैं तो आपकी रेशनलाइजेशन नहीं होगी, बल्कि आपके पास कोई बंदा आएगा। और अगर आपके पास सरप्लस टीचर मौजूद है, यानी आप लोगों ने चेक करना है कि आप ऑरेंज में आ रहे हैं, रेड में आ रहे हैं, ये आप सिस के ऊपर चेक करेंगे। यहाँ से इस वीडियो के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आप सिस के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना स्कूल चेक करना है। अगर आप रेड या ग्रीन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास टीचर, रेड का मतलब है कि इजाफी और ग्रीन का मतलब है कि एज इट इज़ है, और ऑरेंज का मतलब है कि आपके पास सरप्लस टीचर है, आपका सरप्लस टीचर यहाँ से चला जाएगा। अब कौन सा सरप्लस टीचर जाएगा? वो वाला सरप्लस टीचर यानी वो वाला इजाफी टीचर जाएगा जो कि स्कूल के अंदर सीनियर तरीन है। सीनियर तरीन से मुराद मेरी ये है कि जिसने स्कूल के अंदर ज़्यादा अरसा गुजार लिया है, चाहे उसकी एज 25 साल ही बनती हो, अगर उसने स्कूल में ज़्यादा अरसा गुजार लिया है तो वो सीनियर होगा। यानी अगर किसी की एज 50 साल है लेकिन उसको स्कूल में आया हुआ सिर्फ 1 साल हुआ है तो वो सीनियर नहीं है। सीनियर वो है जिसने स्कूल के अंदर मैक्सिमम अरसा गुजार लिया है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन और भी आ रही है कि एज के हवाले से। एज के हवाले से 2 चीज़ें सामने आई थी 55 साल की एज के हवाले से कि उन सीनियर टीचर्स का तबादला होगा या नहीं होगा। तो 55 साल वाले जो टीचर्स हैं, अभी जो ई ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है जो सिस पंजाब के ऊपर दी हुई है, उसके अंदर एज के हवाले से कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई कि किस एज वाले टीचर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा और किस एज वाले टीचर को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बताया गया था म्यूचुअल के अंदर कि जिसका 1 साल रहता हो वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। इसके अलावा कुछ और रूल्स दिए गए थे कि जिसने 3 साल के, अब जैसे ओपन मेरिट के लिए कि जिसके 3 साल पूरे हो गए वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। लेकिन जो 55 साल का असूल है उसके हवाले से अभी तक जो कन्फ्यूजन आ रही थी, तो वो आप लोग पॉलिसी के अंदर देख सकते हैं कि पॉलिसी के अंदर ये चीज़ मैंशन कर दी गई है कि किसी भी किस्म की एज लिमिट उन्होंने नहीं लगाई कि किस सीनियर टीचर को हमने भेजना और किसको नहीं भेजना। अगर आपके पास स्कूल के अंदर ऑरेंज टीचर मौजूद है और उसकी एज 55 साल से ऊपर है तो, और 59 साल से, अब 59 साल का भी कोई इस पॉलिसी के अंदर जिक्र नहीं किया, लेकिन चूंकि इन्होंने पॉलिसी के अंदर मेंशन किया हुआ है कि जिसका 1 साल से कम रहता है उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो अब ये ट्रांसफ़र के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि 59 साल जिसकी एज होगी उसको तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको रेशनलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन 59 साल से जो कम वाले होंगे उनको रेशनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि 55 साल से कम वाला जो कन्फ्यूजन है ये किसी के ये ड्राफ्ट के अंदर मौजूद था, यानी जो ड्राफ्ट लिखा गया था उसके अंदर मौजूद था, लेकिन ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। इसके अलावा आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसके जो रेशनलाइजेशन की मुकम्मल पॉलिसी, इसकी तफसील इस वीडियो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर नहीं हो, मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी पे कैसे बनानी है और आप लोग अपनी पे कैसे आगे जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ पर कैसे जमा कराएंगे। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।